सेकेंड वेलकम एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फोटोशॉप टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग सीख रहे थे कि कैसे आप ग्राफिक्स डिज़ाइन कर सकते हैं और कुछ बेसिक ग्राफिक्स आप में से कई लोगों ने बनाए भी हैं और क्लास में हम लोगों ने 2-3 अच्छे ग्राफिक्स बना करके डिस्कस भी किए थे कि इस तरीके ग्राफिक्स आप कैसे बना सकते हैं। फर्स्ट 5 मिनट में मैं रिवाइज़ कर देता हूँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था, उसके बाद आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं तो आपको नीड होती है इस तरीके के ग्राफिक्स को बनाने के लिए, जिनको आप अपने इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, अपनी वेबसाइट वगैरह में पोस्ट करते हैं। इस तरीके के जो ग्राफिक्स होते हैं, इनको डिज़ाइन करने के लिए जो टूल हम लोग यूज़ करते हैं उसका नेम है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप सॉफ्टवेयर को या तो आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने सिस्टम में जा कर के, या फिर आप इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन यूज़ करने के लिए photopea.com वेबसाइट है, जहाँ पर आप इसको ऑनलाइन यूज़ कर सकते हैं। photopea.com ये वेबसाइट आप अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पर आप फ़ोटोशॉप का यूज़ कर पाएंगे। किसी भी ग्राफिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर उस ग्राफिक्स का साइज़ बताना होता है कि आप जो बनाने जा रहे हैं उसका साइज़ क्या होगा। आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप उसकी विड्थ और हाइट एंटर करेंगे। नॉर्मली जो ग्राफिक्स हम लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह के लिए बनाते हैं, उनका जो साइज़ होता है हमारा, वो होता है 1200 क्रॉस 1200 या 2400 क्रॉस 2400 पिक्सल्स में। यहाँ पे साइज़ ले लेते हैं और इसको क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन दिखेगी और यही फोटोशॉप का टूल है जिसकी हेल्प से आप अपने ग्राफिक्स को डिज़ाइन करेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ कि ग्राफिक्स बनाने के लिए आपको क्या क्या बेसिक बातें आनी चाहिए। सबसे पहले ये जो लेफ़्ट साइड में आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं टूल बॉक्स। यहाँ पर इरेज़र का ऑप्शन, टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन, कलर करने का ऑप्शन, सभी ऑप्शन यहाँ पे साइड में आ रहे होते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग टूल बॉक्स। तो फोटोशॉप ओपन आप या तो फोटोशॉप करें या तो फोटोपी, जो कि ऑनलाइन चलता है। ओपन करने के बाद आप अपना एक न्यू ग्राफिक्स बनाएंगे, उसके लिए फाइल पे जाएंगे और न्यू फाइल लेंगे और उसका साइज़ बताएंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया कि साइड में एक टूल बॉक्स आता है जिसको हम लोग टूल्स जिनका यूज़ करते हैं ग्राफिक्स बनाने के लिए। राइट साइड में ये जो बैकग्राउंड जहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लेयर पैलेट। यहाँ पर आपको लेयर्स का मतलब बस इतना होता है कि जब भी हम लोग कोई भी नया काम करते हैं तो एक नई लेयर लेते हैं। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेयर पैलेट। और बीच में जो आपको डिज़ाइन दिख रहे हैं वाइट कलर में, इसी में आपका ग्राफिक्स अभी बनेगा, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। कल की क्लास में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि आप कोई भी ग्राफिक्स ले लें वर्ल्ड में, दुनिया का कोई भी ग्राफिक्स हो, आपको हर एक ग्राफिक्स में बस ये 4 बातें मिलेंगी। पहला, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा होगा। दूसरा, उसमें इमेज लगी होगी। तीसरा, उस ग्राफिक्स में शेप्स बने होंगे जैसे रेक्टेंगल, सर्किल, ट्राइंगल वगैरह। और चौथा, उस ग्राफिक्स में कलर्स होंगे। हाँ रिसिप्ट, ओके डन। ओके, सो ये 4 डिफरेंट चीज़ें आपको हर एक ग्राफिक्स में मिलती हैं, टेक्स्ट, इमेज, शेप्स और कलर। और इनका यूज़ करना मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, कैसे इमेज लगाते हैं, कैसे कलर करते हैं, और ये बेसिक बातें हैं। आज की क्लास में हम लोग एक और ग्राफिक्स बनाते हैं। ये वाला ग्राफिक्स आज की क्लास में हम लोग बना के ट्राई करते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से बना सकते हैं। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बेसिक ग्राफिक्स बना रहे हैं। धीमे धीमे हम लोग अपने लेवल को एडवांस करते जाएंगे और कुछ एडवांस ग्राफिक्स में भी आते जाएंगे। ओके, तो ये चारों बातें कल की क्लास में मैंने बताई थी, वीडियोस मैंने शेयर किया था, आप लोग वीडियोस को देख के प्रैक्टिस कर लेना। आज की क्लास में लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कुछ और टूल्स मैंने आपको बताए थे कल की क्लास में, जैसे ट्रांसफॉर्म करना। अरे, सो फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे और ऑलरेडी जो मेरे पास ग्राफिक्स है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप सभी लोग जो ग्राफिक्स बना रहे हैं, कोशिश करिए उनमें अपना लेवल और इम्प्रूव करने के लिए। कल 2-3 लोगों ने शेयर किए थे, जो कि बेहद अच्छी बात है। फिलहाल हम लोग देखते हैं इस ग्राफिक्स को कैसे बनाया जाए। ओके, तो स्क्रीन वगैरह सब कुछ क्लियर है, ओके है। इस ग्राफिक्स का जो साइज़ है ये हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? ये स्क्वायर साइज में तो है नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे इमेज पे जाएंगे, इमेज वाले ऑप्शन में, और यहाँ से इमेज साइज़ करके ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम लोग इसका साइज़ पता कर सकते हैं। तो इमेज साइज़ पे मैंने क्लिक किया तो इसका साइज़ क्या है? 1070 क्रॉस 1280। ओके, तो ये इसका साइज़ है 1070 क्रॉस 1280। विड्थ कम है, हाइट ज़्यादा है। तो फाइल पे मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ 1070 क्रॉस 1280। ओके, अब इसके ऊपर मुझे अपना पूरा ग्राफिक्स बनाना है इस तरीके का। तो आप में से कोई बताना चाहेगा कहाँ से स्टार्ट किया जाए? श्रुति, आपकी क्लास हुई थी फोटोशॉप की पहले? एक दो बेसिक क्लासेस हुई ना?
तो जैसे यही ग्राफिक्स बनाना है तो इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें क्या हुआ होगा पहले? सबसे पहले बैकग्राउंड को येलो कलर किया गया है। हाँ ठीक है। और उसके बाद एक स्क्वायर लेके उसके चारों एजेस को थोड़ा थोड़ा राउंड किया गया है हाँ और उसको जो है सेट कर दिया गया बिल्कुल ठीक बात है। इस ग्राफिक्स में देखो काफ़ी सारे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं। जो बैकग्राउंड है वो है येलो कलर का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। उसके ऊपर ये एक और रेक्टेंगल बनाया गया इस कलर का, और उसके ऊपर फिर ये सब इमेजेस और ये सब लगाए गए हैं और ये इस तरीके से इसको पूरा फिल किया गया है। ये बेसिक सी चीज़ें इस ग्राफिक्स में की गई हैं। तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड को हम लोग ले लेते हैं येलो कलर का। तो बैकग्राउंड में कलर फिल करने के लिए आपको मैंने बताया यहाँ से पहले कलर सेलेक्ट करो, और पेंट बकेट टूल की हेल्प से यहाँ पर आप कलर फिल कर दो। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो रेक्टेंगल जैसा बना हुआ है इस कलर का, ये हमें यहाँ पे बनाना होगा। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ से हम लोग लेंगे रेक्टेंगल, और उस रेक्टेंगल के जो कॉर्नर हैं, जैसे अभी मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो उसके कॉर्नर क्या है, राउंडेड नहीं है। कॉर्नर मुझे राउंड रखना है, तो यहाँ पे कॉर्नर रेडियस ऑप्शन पे ले लेंगे 100 200 है जो भी आप लेना चाहें। जैसे मैंने 100 ले लिया। कलर हम लोग ले लेते हैं ये वाला, और कॉर्नर से रेक्टेंगल को ड्रा करते हैं लाइक दिस। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने इस तरीके से ड्रा कर लिया है। नेक्स्ट बताओ क्या किया जाए, ये थोड़ा सा और ऊपर ही है इवन। इसके बाद ऊपर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है तो आप लिख लेंगे। अब छोटी छोटी चीज़ों पे और आते हैं। इसके बाद ये जो अवार्डेड है ये सब इमेज लगी हुई है, एज इट इज़ इमेज आपको मिल जाएगी। लेगेसी ऑफ एक्सीलेंस ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो है ये गूगल से डाउनलोड कर लिया गया है। अब ये लिखा हुआ है लर्न स्किल गेट जॉब, और उसके पीछे भी एक रेक्टेंगल बना हुआ है। और इस वाले रेक्टेंगल में आप एक चीज़ स्पेशल देखोगे वो ये है, यहाँ पर ये वाला जो कॉर्नर है ऊपर का ये तो राउंडेड है, लेकिन नीचे वाला कॉर्नर राउंड नहीं है, वो नॉर्मल कॉर्नर है। यहाँ वाला कॉर्नर भी राउंड नहीं है और इस तरफ नीचे वाला कॉर्नर राउंड है। तो अगर हम लोग रेक्टेंगल बनाते भी हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने एक रेक्टेंगल लिया है यहाँ पर, और उसका कलर मैं ब्राउन ले लेता हूँ, और कॉर्नर रेडियस मान लेते हैं मैंने 30 ले लिया, तो वो क्या होगा, हर एक कॉर्नर से राउंड होगा। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कॉर्नर राउंड करना है, कोई कॉर्नर राउंड नहीं करना है, तो इसका ऑप्शन कहाँ पे आएगा श्रुति पता है आपको? दिख रहा है वहाँ से स्क्रीन में? हाँ लैपटॉप में कनेक्ट कर लो जल्दी से गूगल मीट में। तो यहाँ पर देखो कॉर्नर राउंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये वाला कॉर्नर भी राउंड है, ये वाला कॉर्नर भी राउंड है, मुझे ये वाला ऊपर वाला तो कॉर्नर राउंड चाहिए, नीचे वाला नहीं चाहिए। तो इसके लिए आई फॉर इन्फो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद आप देखोगे ये 4 ऑप्शन आ रहे हैं, 30 30 30 और 30। इसका मतलब क्या, ये ऑल राउंड है। आप इसको ऑफ करोगे, ऊपर वाला 30 रहे, लेकिन जो उसके नीचे वाला उसको मैं 0 कर देता हूँ। ये देखो वो जो राउंड था वो राउंड नहीं रहा। इस तरफ वाला भी मैं 0 कर देता हूँ, तो जो राउंड था वो राउंड नहीं रहा, और इस तरफ वाला राउंड है। मैं इसको या 50 या 60 या 100 भी कर देता हूँ। ये देखो इस तरीके से राउंड हो जाता है। ओके, तो ये बेसिक सी चीज़ है जो आपको करनी है। आई फॉर इन्फो वाले ऑप्शन पे जाओ, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, यहाँ पे इसको सेम रेडियाई को ऑफ करो, और फिर आप एक एक करके इनको एडिट कर लो। ओके, तो ये वाला ऑप्शन भी आप होपफुली समझ गए होंगे इस ग्राफिक्स में कैसे बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। फिर यहाँ पे देखो न्यू पैचेस लिखा हुआ वो आप लिख लेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो लिखा हो ये भी अगेन एक रेक्टेंगल बना हुआ है, और उसके नीचे ये लाइन बनी हुई है। तो ये रेक्टेंगल और लाइन ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पर ईजिली बना लेंगे। तो उसके लिए कुछ खास करना नहीं है, अगेन छोटा सा रेक्टेंगल बनाना है। कॉर्नर ऑर्नर जैसा राउंड हो अपने दिमाग से आप कर लेना। मान लेते हैं ये वाला मैं येलो कलर का बना लेता हूँ। मैं एग्जैक्ट तो अभी नहीं बना रहा हूँ, वो आपको खुद से बनाना होगा, टाइम देना होगा। मतलब बस एक आपको आइडिया देता जा रहा हूँ, और जो टूल के बारे में वो मैं आपको सिखाता जा रहा हूँ।
हाँ, ऑफलाइन वाले में भी ये साइड में ऑप्शन आ रहा होगा रिसिप्ट, प्रॉपर्टीज़ में जाने पर कॉर्नर रेडियस का ही। ये जितने भी ऑप्शंस हैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में ही सिमिलर होंगे, और ऑनलाइन वाले में लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल करना। ओके, तो ये आप ड्रा कर लोगे। अब ज़रूरी बात है वो ये वाला सेक्शन है, ये जो लिखा हुआ है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, और फिर ये रेक्टेंगल बना हुआ और एक इधर साइड साइलेंट फीचर्स करके लिखा हुआ है। तो इसमें टोटल 3 रेक्टेंगल्स बने हैं, 1, 2 और 3। तो ये जो 3 रेक्टेंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं, मैं इनके बारे में एक एक करके आपको समझाता हूँ क्या हुआ। तो मान लेते मैं यहीं पे डिज़ाइन अपनी बनाता हूँ इसी जगह पर, बार बार इधर उधर करने से अच्छा कि यहीं पे बना लेते हैं। ओके, सो देखो स्क्रीन पर, ये मुझे इस तरीके से यहाँ पे सेक्शन बनाने हैं। तो ये जो सबसे साइड में ये वाला रेक्टेंगल है, ये तो बनाना बेहद आसान है, इसको तो आप बना लोगे। इसका कलर ये वाला मैंने ले लिया और ये मैंने यहाँ पर ड्रा कर लिया, तो ये वाला रेक्टेंगल तो बन जाएगा। इस रेक्टेंगल के बाहर आउटलाइन है वाइट कलर की, वो कैसे करेंगे, श्रेया है पता है कैसे करेंगे। इसको स्ट्रोक बोलते हैं आउटलाइन करने को, कल की क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पर देखो नीचे साइड आपको एक ऑप्शन दिखेगा, और इसको जो लोग लेट कनेक्ट कर रहे हैं मैं उनको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आज की क्लास हम लोग फोटोशॉप टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, और कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स को बनाना अभी हम लोग सीख रहे हैं, और कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो चुकी है, तो इसका मैं वीडियो ज़रूर शेयर कर दूंगा। तो जो 20-30 मिनट्स की क्लास आपकी स्किप हो गई है, वो आपको अगेन वो वीडियो में देखना होगा। तो मैं फ़िलहाल अभी ये डिस्कस कर रहा था कि ये मैंने जो रेक्टेंगल यहाँ पर बनाया हुआ है, इस रेक्टेंगल के बाद मुझे वाइट कलर की आउटलाइन देना है, तो वो कैसे देंगे। इसको स्ट्रोक बोलते हैं, कल भी मैंने बताया था कल वाली क्लास में। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और बॉटम में देखोगे इफेक्ट करके एक ऑप्शन आ रहा है, उस पर आप जाओगे और यहाँ पे स्ट्रोक वाले ऑप्शन को ले लोगे। सो स्ट्रोक से क्या होता है कि आपके यहाँ पे रेक्टेंगल में एक आउटलाइन बन जाती है। ये देखो ब्लैक कलर की आउटलाइन बन करके आ गई, मुझे वाइट कलर की आउटलाइन चाहिए, तो मैं वाइट कलर की यहाँ पे आउटलाइन कर लूँगा। ओके, और इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे तो ये इस तरीके से यहाँ पर आने लगेगा। थोड़ी सी वहाँ पे शैडो भी है, वो शैडो भी यहाँ पे करनी पड़ेगी, ड्रॉप शैडो, देन वो जा कर के अलाइन हो जाएगा जैसा भी आप वहाँ पर जा रहे हैं। लाइन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे आउटलाइन को बना लेंगे। शैडो थोड़ा सा और ज़्यादा कर सकते हैं। आउटलाइन आपको किस कलर की बनानी है, ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि कब कौन सा कलर कॉम्बिनेशन लेना है, कौन सी डिज़ाइंस लेनी है। जैसे कल वाले ग्राफिक्स जो मैंने क्लास में दिए थे, आप में से कुछ लोगों ने ट्राई भी किए, मैं एक बार मैं उनको दिखाता हूँ आपको, और आप लोग उनमें सजेशंस देंगे क्या क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। लेट इट ओपन। ये भी ओपन हो रहा है, इसको भी ओपन होने देते हैं। अब साइड में आ जाते हैं, तो ये वाला रेक्टेंगल तो बन चुका है। अब आपको इस तरीके का रेक्टेंगल बनाना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सीखना है। तो जैसे मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा किया, इस तरीके से मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल को ड्रा किया हुआ है। इसके नीचे मैं इस रेक्टेंगल को ड्रा करता हूँ यहाँ पर। कलर चेंज करना होगा। तो देखो रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रा हो चुका है, और उसके नीचे एक और रेक्टेंगल इस तरीके से बना हुआ है। तो एक रेक्टेंगल आपने बनाया, उसके नीचे आप एक दूसरा रेक्टेंगल बनाना चाहते हो तो वो भी आप इजीली बना सकते हो इस तरीके से। इसका कलर मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। तो ये 2 रेक्टेंगल्स यहाँ पर हमारे बन चुके हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात जो आती है वो ये आती है, गौर से अगर आप देखोगे,
इस वाले रेक्टेंगल्स में क्या है कि दोनों रेक्टेंगल्स आपस में मर्ज जैसे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये रेक्टेंगल का कॉर्नर इस रेक्टेंगल के साथ में मैच करता हुआ लग रहा है। अभी जो मैंने बनाया उसमें ये दोनों बिल्कुल अलग अलग जा रहे हैं, तो ये आपस में मर्ज करते हुए कैसे लगेंगे ये आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझना है। तो इस चीज़ को करने के लिए मैं क्या करूँगा, अलग से रेक्टेंगल बनाने की बजाय यहाँ पर एक नया टूल में आपको बताने जा रहा हूँ, फोटोशॉप का फीचर। अलग से किसी चीज़ को बनाने के बजाय आप ये कर सकते हैं, उसी को आप डुप्लीकेट कर लें, कॉपी कर लें। तो कॉपी जैसे मान लेते हैं ये वाला रेक्टेंगल मैंने बनाया है, इसी को मुझे कॉपी करना है। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या है, Ctrl+J। तो आज की क्लास में सबसे पहला पॉइंट, डुप्लीकेट करने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+J, जिसका आप यूज़ करेंगे। तो जो रेक्टेंगल आपने बनाया हुआ है उसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ Ctrl+J क्लिक करके। ये देखो मेरे पास एक और रेक्टेंगल यहाँ पर आ गया। ओके, और इस रेक्टेंगल को मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ कहीं पर सेट कर लूँगा। थोड़ा सा इसको छोटा भी कर लेंगे, लाइक दिस। ठीक है, अभी इस रेक्टेंगल में और भी कई सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन सबसे पहली चीज़ आप समझिए यहाँ पे कॉपी कैसे करते हैं। किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए, जैसे मान लेते हैं ये वाला रेक्टेंगल मेरे पास बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने के लिए Ctrl+J क्लिक करेंगे, Ctrl+J। तो Ctrl+J क्लिक करने से क्या होता है, एक और लेयर उसकी कॉपी हो जाती है। बात समझे। एक बार फिर से देखो स्क्रीन पर, मान लेते हैं कि इस ग्राफिक्स में इस वाले रेक्टेंगल को मुझे कॉपी करना है, तो मैं इसकी लेयर पे जाऊंगा, लेयर 9 पे, और मैंने क्लिक किया Ctrl+J। तो उससे क्या होगा, ये रेक्टेंगल हमारा कॉपी हो जाएगा। फिर आप इसको जहाँ भी लगाना चाहे वहाँ पे इसको लगा सकते हैं। तो इसको लोग बोलते हैं डुप्लीकेट करना, Ctrl+J। डुप्लीकेट करने के बाद एज पर नीड आप इसको अपना साइज इंक्रीज डिक्रीज जैसा करना चाहे, इसको इस तरफ से कम करना चाहे, वो सब आप अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये जो ऊपर साइड रेक्टेंगल बना हुआ है, इस वाले रेक्टेंगल में क्या है, इस तरफ जो कॉर्नर्स है वो राउंडेड नहीं है। यहाँ पर क्या है, नॉर्मल कॉर्नर्स है, और मेरे वाले में क्या है, राउंडेड है। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे हटाएंगे यहाँ पर, अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि इन्फो पे जा कर के, प्रॉपर्टीज़ पे जा कर के, आपको यहाँ पे ऑल कॉर्नर्स दिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ। मुझे यहाँ पर थर्ड और फोर्थ कॉर्नर राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इसको क्या कर लूँगा, 0 और 0। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कॉर्नर थे हमारे वो नॉर्मल हो गए। ओके, इसका कलर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, ब्लू कलर चाहिए तो मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ। ओके, सो यहाँ तक इतनी चीज़ें डन हो चुकी हैं। इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, लाइक। अब आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे इसको मैं ऊपर ही रखता हूँ फिलहाल के लिए, भी कुछ देर के लिए, जहाँ से ये इसकी लाइन के साथ मैच करता हुआ लगे, इस तरीके से। अब अगली चीज़ आप देखिएगा, ये यहाँ पे इसके साथ में क्या लग रहा है कि ये इतना इस तरफ आया, फिर उसके बाद ये कट किया गया होगा। अगर ये पहले से बना हो तो मैं आपको दिखा पाऊँगा। तो किसी भी रेक्टेंगल के कॉर्नर्स को कट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसको आप नेक्स्ट समझिएगा। फ़ोटोशॉप में किसी भी चीज़ को एडिट करने से पहले उसको रेस्टराइज करना होता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है रेस्टराइज करना। तो जैसे मान लेते हैं मुझे यहाँ पे ये कॉर्नर्स कट करने हैं, या ये वाला कॉर्नर मुझे कट करना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रेस्टराइज करेंगे। देखो रेस्टराइज कैसे करते हैं, आप इसकी लेयर पे वापस से आएंगे और राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रेस्टराइज करने का। थोड़ा सा ये प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप इसको रेस्टराइज करेंगे। रेस्टराइज करने के बाद एक आपको ऑप्शन दिखेगा रेक्टेंगल सेलेक्ट करने का, ये सेलेक्ट करने का ऑप्शन लेंगे, और इतना एरिया जो आपको नहीं चाहिए उसको सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा और टाइम देंगे तो प्रॉपर फिनिशिंग आ जाएगी जैसा आप यहाँ पे चाह रहे हैं। और इस तरफ वाले में क्या है कि इसके नीचे मान लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और पास में ले जाता हूँ। ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल है, इसका भी मुझे ये वाला एरिया हटाना है यहाँ से, जो कि एक्स्ट्रा यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं इसको भी पहले क्या करूँगा, रेस्टराइज करूँगा। फिर उसके बाद मैं रेक्टेंगल सेलेक्ट नाम का एक टूल सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ से जा कर के इसको मैं कट कर दूँगा, लाइक। गलत लेयर पे था मैं भी। ओके, सो दिस इज, ये लेयर नहीं है यहाँ पे, इसकी सही लेयर पे होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप किसी चीज़ को हटा पाएंगे। हाँ, तो इसको रेस्टराइज करेंगे, फिर रेक्टेंगल सेलेक्ट वाले ऑप्शन को लेंगे, और जो एरिया आपको नहीं चाहिए उसको आप यहाँ से क्या कर देंगे, कट कर देंगे।
तो इस तरीके से आप अपनी डिज़ाइंस को बनाएंगे। अभी इनका साइज़ और बड़ा कर देंगे, वो तो आप बाद में अपनी नीड के अकॉर्डिंग कर लेंगे, लेकिन इस तरीके से आप इन चीज़ों को यहाँ पर करेंगे। ओके, तो रेस्टराइज करना और रेक्टेंगल सेलेक्ट नाम का एक ऑप्शन आता है, उसका यूज़ करना आपने यहाँ पर समझा है। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक बेसिक बातों को डिस्कस कर रहे हैं, धीमे धीमे हम लोग इन चीज़ों के एडवांस में आते जाएंगे। अभी जस्ट ये टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप आप टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे क्रिएटिव तरीके से इन ग्राफिक्स को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये ग्राफिक्स हैं और भी कई सारे डिज़ाइंस को हम लोग बनाना सीखेंगे। और ये सभी आप लोगों को इसलिए सीखना है क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग जब आप किसी कंपनी की करेंगे तो वहाँ पर नीड होगी आपको इस तरीके के ग्राफिक्स वगैरह में चेंजेस करना। जैसे ये ग्राफिक्स हैं, यहाँ पर इस तरीके के ग्राफिक्स को डिज़ाइन करना, इन सभी चीज़ों को आप इजीली सीख पाएंगे। ओके, सो आज ये सेकंड क्लास है, तो आपको जस्ट मैं इंट्रोडक्शन टूल्स का देता जा रहा हूँ, कैसे कौन सा टूल यूज़ आता है, फिर आप इनको स्टेप बाय स्टेप बनाना सीखेंगे। तो फिलहाल मैंने आपको 3 बातें बताई। पहला डुप्लीकेट करना, दूसरा रेस्टराइज करना और तीसरा रेक्टेंगल सेलेक्ट का यूज़ करना है। रेक्टेंगल सेलेक्ट मैंने क्यों यूज़ किया है? कोई भी पार्ट को कट करने के लिए। ओके, तो उसके लिए आप रेक्टेंगल सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। तो इस वाले ग्राफिक्स में होपफुली अब आप बाकी चीज़ों को कर लेंगे। एक यहाँ पर जैसे ये वाली चीज़ को मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। सर एक बार किसी रेक्टेंगल को मूव करेगा, इधर मूव करते हैं तो दूसरा रेक्टेंगल बन जाता है। हाँ, अब जैसे मान लेते हैं मूव करना है, इन्होंने पूछा, मान लेते हैं ये वाला रेक्टेंगल मैंने यहाँ पे बनाया और इसको मुझे नीचे साइड लाना है, तो मैं क्या करूँगा, इस रेक्टेंगल पे जाऊँगा, इसकी लेयर पे क्लिक करूँगा। नहीं सर, मूव करता है सर, रिसाइज नहीं हो रहा। हाँ, अब ये देखो आ गया यहाँ पर मूव। ओके, मूव करने का मान लेते हैं इस रेक्टेंगल का साइज मुझे और इंक्रीज़ करना है, तो आप क्या करोगे, कल मैंने जैसा बताया था Ctrl+T क्लिक करोगे, ट्रांसफॉर्म टूल, और फिर आप इसको क्या कर लोगे, रिसाइज कर लोगे। Ctrl+T, ऑल्ट जरूर क्लिक कर लेना अगर आप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हो। डन। सो ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड हैं, कहीं कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो आप पूछते जाइएगा, रिसीव डन है ना। ओके, सो अभी आप लोगों ने जो कल की क्लास में ग्राफिक्स बना के सेंड किए थे उनमें से हम लोग कुछ डिस्कशन करते हैं। तो जैसे कि कुछ 1-2 ग्राफिक्स से स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे जैसे ऋषभ ने ग्राफिक्स बना के भेजा था, इस ग्राफिक्स में अगर आप में से कोई सेशन देना चाहे, ये ग्राफिक्स इन्होंने बना के भेजा था इस आइडिया को लेकर के। ये ग्राफिक्स कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कैसे बनाना है। उसके बाद आप में से कई लोगों ने ट्राई करके ये ग्राफिक्स बनाया है। तो इसमें क्या क्या सेशंस आप लोग देना चाहोगे? और वर्कशॉप आई। हाँ, इसका जो फ़ॉन्ट है वो अलग तरीके कोई फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया गया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ग्राफिक्स बनाना, टूल्स का यूज़ करना बेहद आसान है, वो सब आप सीख जाओगे। इतने ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मैं इस बात को आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह पा रहा हूँ कि टूल्स जो आप सीख रहे हो ये तो यूज़ करना सीख जाओगे। ज़रूरी बात है क्रिएटिविटी की। जो कल भी मैंने आपको बताया था कि मुझे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स मिलते हैं जिनको टूल्स का यूज़ करना आता है, क्रिएटिविटी की कमी होती है। क्रिएटिविटी इन द सेंस, जैसे कि ये देखो ग्राफिक्स यहाँ पर, ये ग्राफिक्स, इस ग्राफिक्स में क्या कमी लग रही है आपको, पहले ये बताओ। वैसे कमियां तो बहुत सारी हैं, आप लोगों को क्या लग रही है कमियां? हाँ, कलर कॉम्बिनेशन से रेड के ऊपर ब्लैक कलर से लिख दिया गया है, जो कि बड़ा ऑड लगेगा, मतलब बहुत ही डरावना डरावना टाइप का ग्राफिक्स लग रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर ऊपर ब्लैक कलर से लिख दिया गया है। तो ये सब चीज़ें आपको इम्प्रूव करनी होंगी, इसीलिए अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी इमेजिनेशन को इम्प्रूव करिए। हो सकता है जिसने ये ग्राफिक्स बनाया हो, आप में से तो किसी ने शायद नहीं बनाया है, लेकिन जिसने भी बनाया होगा उसको लग रहा होगा कि ग्राफिक्स बड़ा अच्छा बना है, लेकिन आपकी जब इमेजिनेशन अच्छी होगी, आप दूसरों की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, तब आप रियलिटी में सीख पाएंगे कि इन चीज़ों का कितना बड़ी इंपॉर्टेंस है सोशल मीडिया मार्केटिंग में, या आप किसी पर्पज़ से ग्राफिक्स बनाएं, है ना। तो ये वाला ग्राफिक्स कुछ हद तक ठीक बना हुआ है। तो फॉन्ट्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है। ये जो अट्रैक्टिव टाइप के फॉन्ट्स लगते हैं ना, ये हो सकता है आपको अट्रैक्टिव लगते हो लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं लगते हैं। जैसे ये रैंक कीवर्ड्स डॉटिंग किसी ने लिखा है, तो वाई देखो रेड वाले ब्लॉक के नीचे आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको स्मूथली स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को क्लियरली बनाना होगा, जो कि बिल्कुल परफेक्ट लगे। ये देखो जी बाहर जा रहा है, बात समझ पा रहे हैं आप? कई बार मैं मना करता हूँ कि लोगो इतना बड़ा नहीं लगाना है आपको। आप कोई भी दुनिया का प्रोफेशनल ग्राफिक्स देखें, लोगो आपको छोटा सा ही मिलेगा। किसी एक कॉर्नर में छोटा सा लोगो लगा दिया जाता है, वो ओके लगता है। आप किसी भी कंपनी के ग्राफिक्स को देखेंगे, आपको लोगो इतने बड़े बड़े लगे हुए नहीं मिलेंगे, तो लोगो थोड़ा छोटा सा लगाएं। तो ये आप लोगों से जिन्होंने बनाया है बेहद अच्छी बात है, प्रैक्टिस ज़रूर करते जाइए, तभी आप कुछ क्रिएटिव ग्राफिक्स बना पाएंगे। ऑलराइट, सो वापस से आते हैं टॉपिक पर। तो होपफुली ये वाला ग्राफिक्स आप बना लेंगे। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है अंकित सिंह,
और अंकित सिंह की यहाँ पर एक इमेज लगी हुई है और ये सर्किल के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, सो इस तरीके के आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आप यहाँ पे इलिप्स या रेक्टेंगल या सर्किल का लेंगे यहाँ पे ऑप्शन, और उस सर्किल को यहाँ पे ड्रा करेंगे। फ़ोटोशॉप या सोशल मीडिया मार्केटिंग का इतना सारा वर्क रहता है फ्रीलांसिंग वगैरह में, अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से सीख करके कर पाएंगे तो लगातार आपके पास वर्क बना रहेगा और जॉब भी लगातार आती रहती हैं। सो यहाँ पे जैसे मैंने रेक्टेंगल सर्किल बनाया हुआ है, इस सर्किल के अंदर मुझे किसी की फ़ोटो लगाना है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आप सर्किल ड्रा करिए, लेफ्ट साइड में ऑप्शन आता है सर्किल का, वो आप यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। उसके बाद वो इमेज आप यहाँ पे ड्रैग करके लाइए, ओपन एंड प्लेस में जाएंगे और मान लेते हैं मुझे इस बच्चे की इमेज यहाँ पे लगाना है, तो मैं इस इमेज को लेकर के आया और इसको इस जगह पे लाने के बाद क्या करेंगे, कल मैंने बताया था, सोचिए याद है क्या था, प्रैक्टिस की नीड है। देखो ओवरऑल बात हुई कि मैं तो बहुत कुछ बताता हूँ, मैं एक दिन में इतनी सारी क्लासेस लेता हूँ, 4 क्लासेस लेता हूँ, हर क्लास में आप ही लोगों जैसे लगभग 30-40 स्टूडेंट्स कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन चीज़ों को आप नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सर्किल के अंदर इमेज कैसे आई, मैंने क्या किया, मैंने इस इमेज पे जाके राइट क्लिक किया और मैंने क्लिपिंग मास्क पे क्लिक किया, कल बताया था ना क्लिपिंग मास्क, कल वाला आप वीडियो देखिए, उसमें आप प्रैक्टिस करने की बेहद ज़रूरत है आपको। तो क्लिपिंग मास्क करने से क्या होता है, कोई भी सर्किल या रेक्टेंगल के अंदर आपकी इमेज आ जाती है, इस चीज़ को बोला जाता है क्लिपिंग मास्क, कल भी हालांकि मैंने बताया था आपको। तो ये वाला काम आप यहाँ पर कर लेंगे। ओके, सो बेसिक बेसिक ग्राफिक्स को हम लोग ले लेकर के अपनी डिज़ाइंस को बनाते जा रहे हैं, कुछ और ग्राफिक्स में आते हैं, कुछ और डिज़ाइंस को बनाते हैं। क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन कहाँ पे है? इसी लेयर पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे लेयर पे राइट क्लिक करो और यहीं पे क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आ जाता है। ओके, कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रहे, मैं जितने ग्राफिक्स मैं बनाता जा रहा हूँ आप उतने ही बनाइए। कल मैंने ये 2 ग्राफिक्स बनाए थे, एक ये वाला और एक ये वाला, आप इन दोनों की प्रैक्टिस करना। आज की क्लास में मैंने ये वाला ग्राफिक्स कंप्लीट किया है, आज आप इसकी प्रैक्टिस करना। आप कहोगे तो मैं इनको कंप्लीट भी बना दूंगा, लेकिन कंप्लीट बनाने में टाइम लगेगा और फिर वो क्लास फिर हमारी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इसलिए बस मैं आपको ज़रूरी पॉइंट बताता जा रहा हूँ किस ग्राफिक्स में कहाँ पर आप फंस सकते हैं, बाकी बनाना तो आपको खुद से पड़ेगा। ये भी बड़ा सिंपल ग्राफिक्स है लेकिन इस पर भी नहीं आते हैं। और कल की क्लास में मैं आपको एक बेहद आसान तरीका बताऊंगा ग्राफिक्स बनाने का, जिसमें और कम से कम टाइम में आप बना पाएंगे। वो बिल्कुल रिवोल्यूशनरी तरीका होगा आपके लिए। अभी मैं आपको ये टूल बता रहा हूँ, कल की क्लास में आपको बताऊंगा कैसे आप कम से कम टाइम में अलग अलग बिजनेसेस के लिए ग्राफिक्स बना पाएँ। एक डिज़ाइन और लेते हैं कोई सिंपल सी। एक डिज़ाइन में रैंक यूएल वेबसाइट से निकालता हूँ, बड़ी सिंपल सी डिज़ाइन है लेकिन बेहद अच्छी डिज़ाइन है। अभी फ़िलहाल क्योंकि मेरा फोकस है उस टूल्स पे, जैसे यही ग्राफिक्स बना हुआ है, यही मान लेते हैं स्लाइडर ऊपर साइड लगा हुआ है, इसको बड़ा सिंपल ग्राफिक्स से बनाने के लिए बना पाओगे ना। ये वाला, ये जो इमेज में दिख रहा है ये वाला ग्राफिक्स, इसमें तो कुछ है ही नहीं, नीचे कॉलेज की इमेज लगी है, वो सब तो आपको गूगल से मिल जाएगी। ये लोगो लगा हुआ है, इधर लोगो लगा हुआ है और ये इमेज आपको लगाना है, ये 2 रेक्टेंगल्स बनाना है, टेक्स्ट लिखना है। अब बात आती है क्रिएटिविटी की, जैसे यहाँ पर आपको रेक्टेंगल किस कलर का बनाना है, उसमें टेक्स्ट किस कलर का लिखना है, कौन सा टेक्स्ट स्मॉल होगा, कौन सा टेक्स्ट बड़ा होगा, यहाँ पे ये वाली इमेजेस लगा देना, वो सब आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट बात है क्रिएटिविटी की। एक ग्राफिक्स में यहाँ पर आपको दिखाना चाह रहा था, बेहद सिंपल सा ग्राफिक्स है लेकिन उसमें आपको ये 2-3 टूल्स हैं जिनको आप सीखोगे तो वो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ये वाला ग्राफिक्स जैसे मैं ले लेता हूँ, ओके, सो ये ग्राफिक्स आपको यहाँ पे बनाना है। अब इस ग्राफिक्स में बेसिक बेसिक चीज़ें क्या हैं, सबसे पहले उनको समझते हैं। जैसे ये ग्राफिक्स है, स्क्वायर साइज में ग्राफिक्स बना हुआ है, इसको आपको डिज़ाइन करना है। तो ये ग्राफिक्स का जो बैकग्राउंड का कलर है वो आप कलर ले लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये जो बने हुए हैं, ये क्या बने हुए हैं यहाँ पर, एरो टाइप। एक्चुअली ये ट्राइंगल्स बने हुए हैं।
तो जैसे मैं इसी ग्राफिक्स को बनाना स्टार्ट करता हूँ, फाइल पे मैं जाऊँगा, न्यू फाइल लूँगा और स्क्वायर साइज़ है तो 1200 कॉस्ट 1200 साइज़ ले लेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बनाते हैं। तो बैकग्राउंड को जो कलर था वो कलर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर ले लो जो आपको अच्छा लगे। अब वहाँ पे वो जो एरो जैसे बने हुए थे, मेरा मेन फोकस उसी पे है कि ये इस तरीके के एरोज़ कैसे बनाते हैं। ये जैसे यहाँ पे बने हुए हैं, ये बने हुए हैं। तो CSJMU से यहाँ पर कोई है क्या जो CSJMU यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, जिसने BBA MBA किया हो? ये मैम आपके कॉलेज में पढ़ाती थी, आपको अगर याद हो किसी को। तो यहाँ पे जैसे आपको करना क्या, एक ट्राइंगल लेना है। ये देखो कस्टम शेप में आप जाओगे और यहाँ पर आपको ट्राइंगल का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप लेकर के यहाँ पर डिज़ाइन करोगे। तो ये मैंने एक ट्राइंगल यहाँ पे डिज़ाइन किया। अब उसके नीचे भी एक ट्राइंगल बना हुआ था इस तरीके से, एक ट्राइंगल ये मैंने डिज़ाइन किया और एक दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, एक नया ट्राइंगल बनाने के बजाय मैं इसी ट्राइंगल को क्या कर लूँगा, डुप्लीकेट करना अभी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं, Ctrl+J से। तो कॉपी करना या डुप्लीकेट करना, मैं इसी पे क्लिक करूँगा Ctrl+J। तो देखो मेरे पास एक और ट्राइंगल यहाँ पे डुप्लीकेट होकर के आ गया है। अब मैं इसको रोटेट कर लूँगा, फिर इसको ले जा कर के यहाँ कहीं पर सेट कर दूँगा। ओके, सो दिस इज़ द वे। अब बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं इनको आप अपना रेस्टराइज करके कट कर लो, तो वो आप कर लोगे आराम से। अब उसके बाद मान लेते हैं ये वाला तो मेरा ट्राइंगल बन गया। अब इस ट्राइंगल को, दोनों ट्राइंगल को मुझे थोड़ा सा छोटा करना है, अभी काफ़ी बड़े बड़े आ रहे हैं। तो छोटे करने के लिए मेरे पास एक तरीका ये है, मैं एक एक ट्राइंगल को सेलेक्ट करूँ, फिर Ctrl+T क्लिक करूँ, मतलब ट्रांसफॉर्म करूँ और उसको मैं छोटा कर लूँ। तो मैं एक एक को छोटा करूँगा तो उसमें टाइम लगेगा। इसके लिए अगला जो मैं सिखाने जा रहा हूँ आपको वो है ग्रुप बनाना। आप ग्रुप बना करके दोनों को एक साथ छोटा कर सकते हैं। तो ग्रुप की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, अक्सर आपका टाइम बचता है ग्रुप बनाने से। तो ग्रुप देखो बनता कैसे है, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको सेलेक्ट करना है, शिफ्ट वाली बटन क्लिक करना और दोनों ट्राइंगल्स को सेलेक्ट करना और क्लिक करना Ctrl+G। Ctrl+G क्लिक करने से क्या होता है, ग्रुप बन जाता है। ये देखो मेरा ग्रुप बन चुका है Folder1 नाम से, ये देखो। अब मैं एक साथ इनको छोटा कर सकता हूँ, मैं Ctrl+T क्लिक करूँगा और मैं इनको छोटा कर लूँगा। नोट जरूर करते जाना, ऑनलाइन ऑफलाइन जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, कहीं कोई डाउट क्वेरी तो आप पूछते जाना, लेकिन ये सभी बातें नोट जरूर करते जाना और वीडियोस देखते जाना। एक चीज़ और मैंने ऑब्जर्व की है, ऑब्जर्व क्या, कल की क्लास में डिस्कशन हो रहा था 4 PM वाली क्लास में, कि आप में से कई लोग ये करते हो कि ये क्लास में कुछ नोट करने के बजाय इस वीडियो को आप घर जाके फिर से देखते हो। देखता है कोई इस क्लास में? हालांकि मेरा ऐसा मानना है कोई नहीं देखता होगा, चलो फिर भी चेक करते हैं। कल जैसे मैंने वीडियो शेयर किया था, ऑफलाइन बैठे हुए कितने लोगों में से देखते हो घर जाके वीडियो? कोई नहीं देखता है, अरे एक दिन देखते हो आप। हाँ, तो पॉइंट बस यही है आप यहाँ पर बताने का कि एक बार यहाँ पे क्लास हो रही है, फिर एक बार आप घर जाके वीडियोस देखो, तो दो बार रिपीट करने की क्या नीड है। वीडियोस तो मैं आपसे शेयर इसलिए कर देता हूँ, कभी आपको फ्यूचर में नीड हो या बनाते टाइम कोई प्रॉब्लम आए। हालांकि 18 लोगों ने देखा भी है, जो कि अच्छी बात है। तो आपको वीडियोस देखने की नीड इस तरीके से मत सिस्टम बना लेना कि एक बार क्लास अटेंड करो, फिर एक बार घर में वीडियोस देखो, जैसे स्कूल में चलता था कि पहले रफ कॉपी में नोट करते थे, फिर वहाँ जाके फेयर में नोट करते थे। ये मेरी एडवाइस है। बाकी आपको जो सूटेबल लगे, आपको 2 बार 3 बार देखना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहो, लेकिन टाइम बचाओ। मेन फोकस होना चाहिए आपका प्रैक्टिस करने पे। तो ग्रुप बनाना आप सीख गए होंगे। ग्रुप कैसे बनाते हैं, लेयर्स को सिलेक्ट करो, फिर क्लिक करो Ctrl+G। ये शॉर्टकट्स हैं, Ctrl+J से डुप्लीकेट होता है, Ctrl+G से आपका ग्रुप बनता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बना लिया, उसको मैंने अपने अकॉर्डिंग जैसा भी छोटा करना था मैंने छोटा कर लिया। अब अगला पॉइंट गौर से सुनना। उसके बाद इस ग्राफिक्स में क्या था, यहाँ पर एक और रेड कलर के यही रेक्टेंगल ट्राइंगल्स बने हुए हैं। तो मैं क्या फिर से ट्राइंगल्स बनाऊंगा, इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं फिर से, और डुप्लीकेट एक को नहीं पूरे ग्रुप को ही कॉपी कर लेते हैं। ये Folder1 नाम का जो मेरे पास ग्रुप है, मैं इसी को कॉपी करूँगा Ctrl+J। तो देखो मेरे पास एक और ग्रुप आ गया। इस ग्रुप का मुझे कलर चेंज करना है, तो देखो कलर कैसे चेंज करेंगे, इसके इफेक्ट में जाएंगे, इफेक्ट वाले ऑप्शन में, और कलर ओवरले नाम का एक ऑप्शन ले लेंगे। और ये देखो ब्लैक कलर हो गया, मुझे रेड कलर चाहिए तो मैंने रेड कलर यहाँ पर, या जो भी कलर चाहिए वो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे।
तो एज अ डिजिटल मार्केटर ग्राफिक्स बनाना कोई आपका काम नहीं है, हालांकि नीड आपको पड़ेगी कहीं ना कहीं, लेकिन आपको बेसिक बेसिक काम करना आना चाहिए कि ये चीज़ें आप कैसे करोगे। तो ये देखो मेरे यहाँ पे बन चुके हैं। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 2 इस साइड में बने हुए थे और 2 इस साइड में बने हुए हैं, तो मैं क्या राइट साइड वाले फिर से बनाऊंगा? बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। अब मैं इन दोनों को ही ग्रुप बना के कॉपी कर लूँगा। ये 2 ग्रुप है मेरे पास, और ग्रुप का ग्रुप कैसे बनाते हैं? फिर वही तरीका, दोनों को सेलेक्ट करो और कंट्रोल जी कर दो, कंट्रोल जी, तो ये देखो पूरा ग्रुप बन गया। इस ग्रुप को कॉपी कैसे करेंगे? कंट्रोल प्लस जे से। ये सब जो मैं बता रहा हूँ, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस ज़रूर करना। फिर आप राइट क्लिक करके इसको कर लो फ्लिप, तो ये देखो यहाँ पर आ गया। ओके, इन चारों का ग्रुप बना लेते हैं, चलो ये देखो। तो ये ग्रुप बनाने वाली बात और उसको कॉपी करने वाली बात आपको समझ में आ गई ना, कैसे करना है। टाइम देखो, टाइम देना पड़ेगा। अभी तो मैं क्लास में आपको जस्ट करते हुए चला जा रहा हूँ, ये जब आप आराम आराम से बनाओगे तो आप बढ़िया सा फिनिशिंग करके बना लोगे। फिर ये इमेज यहाँ पे लगी हुई है, तो वो इमेज आप लगा ही लोगे। एक सर्किल बनाना, उसके अंदर क्लिपिंग मास्क कर लेना। ये जो कोड वाला साइन है, ये गूगल से डाउनलोड कर लेना और इमेज यहाँ पर लगा लेना। गूगल पे जाना, इस तरीके से सर्च करना कोड PNG। राइट क्लिक करने का मतलब फ्लिप ऑप्शन कहाँ आ रहा है? देखो यहाँ पे आ रहा था, कंट्रोल प्लस टी क्लिक करो, लेयर पे नहीं, कंट्रोल प्लस टी क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो, फिर ये फ्लिप हॉरिजेंटल का ऑप्शन आएगा। ये देखो आ रहा है। यहाँ से आप इन इमेजेस को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पे जाकर के आप उसको लगा देना। तो वो मैंने आपको बताया ये इमेजेस कैसे प्लेस करते हैं। फाइल पे जाते हैं, ओपन प्लेस से इमेज वहाँ पर ले आते हैं। तो बेसिकली ये वाला ग्राफिक्स अब आप होपफुली बना लोगे। ये जो बना हुआ है ये तो व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट है, तो आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के जैसे भी मन हो वैसे डिज़ाइन कर लेना। नीचे नाम वगैरह लिख दिया गया और दिस इज़ डन। तो इस तरीके से आप चीज़ों को यहाँ पर बना पाओगे। गॉट इट। सो होपफुली ये भी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको ये ग्राफिक्स कैसे बनाना है। तो अभी तक हम लोगों ने 4 सिंपल से ग्राफिक्स बनाए हैं, जिनको आज आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ये वाला, इसके बगल वाला ये वाला, तीसरा ये वाला, और चौथा ये जो मैंने अभी आपको बताया। अब थोड़ा सा हम लोग लेवल को अप करते हैं और कुछ और अच्छे ग्राफिक्स पर आते हैं, उनको डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो यहाँ पे कई सारे ग्राफिक्स हालांकि बने हुए हैं। आ जाओ आ जाओ। जैसे मान लेते हैं ये वाला ग्राफिक्स यहाँ पर लेते हैं। अब आपको इस तरीके ग्राफिक्स बनाना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। कैसे बनाओगे, कहाँ से स्टार्ट किया जाएगा? तो ग्राफिक्स बनाना फिर वही बात आ जाती है, वो बड़ी बात नहीं, मेन बात है क्रिएटिविटी की। कि जैसे यहाँ पर देखो ये सब क्या किया गया, छोटे छोटे बॉक्स बना दिए गए, उनके अंदर चेक बॉक्स बना के टिक कर करके लिख दिया गया। तो ये सब आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि उस टाइम पे कैसे क्या क्या बना सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं टॉपिक पे आता हूँ। आपने ग्राफिक्स यानी में जो बेसिक बेसिक पॉइंट्स हैं इनको समझ लिए होंगे कि कैसे कैसे ये चीज़ें की गई हैं, और ऐसे ही आप और भी कई चीज़ों को सीखते जाएंगे। लेकिन अभी जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे, या आप सभी के साथ होता है कोई भी ग्राफिक्स बनाना सीखेगा, तो स्टार्टिंग में कब कौन सा कलर यूज़ करना है, कौन सा फॉन्ट यूज़ करना है, कब कौन सी डिज़ाइन लेनी है, ये सब अभी आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे। आपसे मैं बोलूँगा कि अगेन वही मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक रेस्टोरेंट है या लॉन्ज है, उस उनके यहाँ पर IPL में वो एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि कोई भी पर्सन ऑफलाइन आकर के IPL मैच उनके यहाँ पर देख सकता है, अपना वो फूड और IPL दोनों चीज़ों को एंजॉय कर सकता है, क्रिकेट मैच वहाँ पर आकर के देख सकता है। इस टॉपिक पर आपको एक अच्छा सा ग्राफिक्स बनाना है। तो अब बनाना क्या, वो आप कैसे इमेजिन करोगे, कैसे इमेजिन करोगे आप? हाँ बताओ बताओ। हाँ, टीवी दिखा सकते हो, सामने ऑडियंस बैठी हुई है दिखा सकते हो। और ये जैसे किसी ने बनाया हुआ है यहाँ पर, तो ये तो कोई एक स्टूडेंट्स आप में से किसी ने डिज़ाइन बनाई है सोच करके कि यहाँ पर ये मैंने पिछले एक बैच में वर्क दिया था, तो कई लोगों ने बना बना के अपने शेयर भी किए थे। नंदनी ने साथ बनाया था, इसी क्लास में आती है, अभी तो नहीं आई हुई है। तो यहाँ पर देखो जैसे उसने सोचा कि यहाँ पर एक ग्राउंड बना देते हैं, ये फूड वूड कुछ बना देते हैं और ये सब बना देते हैं। एक ने सोचा कि ये बना देते हैं। तो ये 2 एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं।
ओके, अब तीसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ जो अल्टीमेट फाइनल हुआ और उसको पोस्ट भी किया गया। वो भी एक स्टूडेंट ने ही बनाया था और आप लोग भी सीख जाओगे उस तरीके ग्राफिक्स बनाना। मेन जो मैं बात बताना चाह रहा हूँ, बेहद ज़रूरी बात है, इसको आप फील करो अपने अंदर तक कि कब कौन सा फॉन्ट, कौन सा कलर, कौन सी डिज़ाइन लेनी है, ये समझने में, एक समझ बनने में आपको टाइम लगेगा। जब आप कम से कम 500 ग्राफिक्स बना लोगे तब आपकी वो समझ बन पाएगी कि कब आपको कौन सा कलर कॉम्बिनेशन लेना है, कौन सी डिज़ाइन लेनी है, क्या चलता है क्या नहीं चलता है। ये देखो, तो ये वाला ग्राफिक्स और ये जो 3 ग्राफिक्स और थे यहाँ पर, ये वाला और ये वाला और ये, इन तीनों में ये फाइनल क्यों हुआ होगा, इसका कुछ रीजन्स आप लोग बता सकते हो क्यों ऐसा हुआ होगा? काफ़ी कुछ सिर्फ एक ही ग्राफिक्स में आप सीख सकते हो। जिसने ये बनाया उसने भी काफ़ी मेहनत की होगी, ऐसे तो नहीं बन गया होगा। बट ये वाला ग्राफिक्स ज़्यादा अच्छा क्यों लग रहा है आप लोगों को? भी देखने में ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। सोचो इस बारे में, ऑब्जर्व करो। यही तो ऑब्जर्वेशन स्किल है जिस पे आपको फोकस करना है। टूल का यूज़ करना तो आप सीख जाओगे। सर इसमें आइकन शो पूरा आइकन, कौन से आइकन? लाइन लिखी है ना, वो बहुत ही आई कैचिंग लाइन है। कैच द लाइव एक्शन ऑन बिग स्क्रीन आईपीएल, ये लाइन इसमें तो वही लिखा है ना, फन फ्राइडे लाइव आईपीएल स्ट्रीमिंग। तो कैच वाली लाइन ज़्यादा अच्छी लग रही है। ये भी तो इसमें लिखा है ना, कैच द लाइव एक्शन ऑन बिग स्क्रीन, वही चीज़ लिखी हुई है। हाँ हाँ, अब आप धीमे धीमे कुछ बातें बता पा रहे हो, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात, जिस बात पे मैं अक्सर फोकस करता हूँ कि आपको जो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस टेक्स्ट का साइज़ ज़्यादा बड़ा रखना है। यहाँ पर देखो बिग स्क्रीन कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है और बिग स्क्रीन का जो फॉन्ट है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रहा है कंपेयर टू इस वाले में। यहाँ पर देखो लाइव आईपीएल स्ट्रीमिंग और बिग स्क्रीन दोनों का साइज़ बिल्कुल सेम है, मतलब टेक्स्ट का जो साइज़ है, कलर ज़रूर अलग अलग है। तो किसी भी ग्राफिक्स में एक नज़र में जैसे ही वो लाइन दिखनी चाहिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस ग्राफिक्स में किसी की नज़र जाएगी तो उसको बिग स्क्रीन सबसे पहले दिखेगा। ओके, फिर वो ये सब देखेगा, नीचे फ़ोन नंबर अपना देख लेगा। कई लोग क्या करेंगे, लोगो बड़ा सा लगा देंगे, सभी लाइंस को बड़ा बड़ा लिख देंगे। एक चीज़ होती है वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब होता है, जैसे बड़ी कॉमन सी चीज़ है, आप लोग घर को अपना साफ करते होंगे या सजाते होंगे, इंटीरियर डिज़ाइन करते होंगे, तो अगर आप हर चीज़ बिल्कुल भर दो पूरा तो ख़राब लगेगा। वाइट स्पेस मतलब कुछ चीज़ें खाली भी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये सब एरिया बिल्कुल ब्लैंक है, खाली है। आप ज़्यादातर सभी ग्राफिक्स में इस चीज़ को ऑब्जर्व करोगे कि काफ़ी कुछ ब्लैंक रहता है, हर चीज़ बिल्कुल फिल नहीं कर दी जाती है। इन ग्राफिक्स में क्या ऐसा लग रहा है सब कुछ बिल्कुल फिल्ड कर दिया गया है, कम्प्लीटली उसमें फिल कर दिया गया, हालांकि काफ़ी सही बना हुआ है। तो ये बेसिक बेसिक बात है। पहला पॉइंट, फॉन्ट पे काम करना होगा, छोटे फॉन्ट्स बड़े फॉन्ट, कहीं पर आपको फॉन्ट के कलर्स वगैरह पे काम करना होगा। दूसरा, आपको वो चीज़ें ऐसी लगनी चाहिए जैसे अलग से नहीं लगाई गई हैं। ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे अलग से लगा दिया गया है, तो वो अलग से लगाने हुआ जैसा नहीं लगना चाहिए। तो अब मैं आता हूँ उसके आगे की बात पे। कब, जैसे ये बिग स्क्रीन का कौन सा फॉन्ट है आपको नहीं पता है, किस चीज़ का कौन सा फॉन्ट है, कौन सा कलर यूज़ करना है, क्या डिज़ाइन यूज़ करनी है, ये अभी आपकी समझ नहीं है। इस समझ को डेवलप होने में आपको टाइम लगेगा। इस वजह से आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि जो बने बनाए पहले से ही ग्राफिक्स हैं आप उनको रीडिज़ाइन करेंगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी और इस बात को आप बिल्कुल 100% मान लीजिए, कोई भी ग्राफिक्स आपको खुद से बनाना ही नहीं है, आपको रीडिज़ाइन करना है। रीडिज़ाइन करने का मतलब ये है, आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, डिज़ाइंस मिल जाएंगी, आपको उन्हीं को अपना रीडिज़ाइन कर लेना है। बात समझ पा रहे हैं? तो रीडिज़ाइन करने में आपको कम टाइम भी लगेगा और आप अट्रैक्टिव ग्राफिक्स बना पाएंगे। तो रीडिज़ाइन करने के लिए आपको ये डिज़ाइंस मिलेंगी कहाँ पर? उसके लिए कई सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे एक वेबसाइट है phd.zone करके। इस वेबसाइट पर आपको हंड्रेड्स ऑफ डिज़ाइंस मिल जाएंगी। आप उन डिज़ाइंस को डाउनलोड कर लीजिए और उनको अपने अकॉर्डिंग रीडिज़ाइन कर लीजिए। मैं आपको सिखाता हूँ रीडिज़ाइन कैसे करते हैं। जोन, मैं आपको 5-6 वेबसाइट्स बताऊँगा और आप देखोगे आपका काम बेहद आसान हो जाएगा रीडिज़ाइन करने में। लेकिन ये बात मैं बोलता बहुत लोगों से, नहीं कोई इस बात को मानता नहीं है, सब लोग अपना दिमाग लगाने लगोगे। आप बिल्कुल अपना दिमाग मत लगाओ जब तक आपकी वो समझ नहीं बन रही। जैसे यहीं पर है, अब ये ग्राफिक जिसने भी बनाया है उसने ठीक कोशिश की है, लेकिन आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कौन सा फॉन्ट यूज़ होता है। ये जो SEO एग्जीक्यूटिव लिखा है वो सही फॉन्ट यहाँ पे नहीं है। आप इस बात को मानो, आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा स्टाइलिश चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन वो प्रोफेशनली सही नहीं है तो नहीं है।
और वो कब कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है उसकी समझ आपको बहुत समय बाद हो पाएगी। तो ये जो मैं वेबसाइट्स आपको बता रहा हूँ जैसे phd.zone, वहाँ पे क्या है, उनको बनाने वाले लोग बड़े स्मार्ट हैं, वो 10 साल से यही काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे उनको पता है कब कौन सा फ़ॉन्ट लेना है, कौन सा कलर लेना है। आप उनकी बनी बनाई चीज़ों पे काम करिए, आपका भी टाइम बचेगा और उनकी भी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं मुझे रेस्टोरेंट के लिए बनाना है, रेस्टोरेंट का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो कितनी अच्छी अच्छी डिज़ाइंस मिल रही हैं। इन्हीं डिज़ाइंस में अभी मैं एडिटिंग कर लूँगा, मेरा काम हो जाएगा। तो रीडिज़ाइन करने के लिए आपको डिज़ाइंस मिलेंगी कहाँ पर? एक वेबसाइट मैंने आपको बताई phd.zone। अभी जैसे मान लेते हैं 15 अगस्त था, इंडिपेंडेंस डे। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग करने के लिए अपनी कंपनी के पेज पे कुछ ग्राफिक्स पोस्ट करना था। तो वो जो ग्राफिक्स है वो आप कहाँ से लाओगे? उसके लिए कई वेबसाइट हैं, जैसे इंडिया के लिए एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है इंडिएटर करके, उसमें आपको पीएचडी फाइल्स मिल जाएंगी। पीएचडी फाइल का मतलब होता है ऐसी फाइल जिनमें आप एडिटिंग कर सकते हैं। indiator.com। जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही आप फॉलो तो करो स्टेप बाय स्टेप, आपके ग्राफिक्स खुद ब खुद इम्प्रूव होने लगेंगे। फिर आपको इस तरीके के फ्रीलांसिंग वर्क भी मिलने लगेंगे। मेरे ही पास इतने सारे फ्रीलांसिंग वर्क रहते हैं ग्राफिक्स वगैरह के, जो लगातार आते रहते हैं और मैं आप लोगों से शेयर करता रहूँगा। अपने यहाँ के कई स्टूडेंट्स हैं रैंक कीवर्ड्स के जो भेजते रहते हैं। आप में से जिन लोगों को वर्डप्रेस टॉपिक कंप्लीट हो गया वो इससे कांटेक्ट कर सकते हो। ये मोहित नाम का एक अपने यहाँ का पुराना स्टूडेंट है। ये जो भी कोई है मोहित नाम का, ये किसी पुराने बैच में था, इसमें से डाला था। इसके पास वर्डप्रेस का कुछ वर्क है तो इसके लिए रिक्वायरमेंट इसने एक ग्रुप में डाली, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा किस ग्रुप में इसने डाला था। तो ये इससे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जिनका वर्डप्रेस ठीक ठाक हो, तो आप इनसे कांटेक्ट करके ये वर्क ले सकते हो। ओके। इसके अलावा मैंने एक दो और भी रिक्वायरमेंट्स डाली थी। आप में से जिन लोगों का सोशल मीडिया या टॉपिक कंप्लीट हो चुका है वो ये भी अपने यहाँ के स्टूडेंट है कि स्वाति करके स्टूडेंट अपने यहाँ की, इसके यहाँ भी फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर और वेबसाइट डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है। ये ऑलरेडी विप्रो में काम कर भी रही है और बाकी इस तरीके के इसके यहाँ पर वर्क भी है। ओके। सो ये बेसिक बात है कि इन चीज़ों को सीखिए आप प्रॉपर तरीके से। ये नंबर और ये इस पर आप कांटेक्ट कर लेना, हालांकि मैंने ग्रुप में भी डाला होगा। तो आप इस तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। जैसे एक पलक नाम करके है इनका, इनके यहाँ पर भी ग्राफिक्स डिजाइनर्स की लगातार रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो ग्राफिक्स वगैरह का बहुत सारा वर्क रहता ही रहता है, हमेशा से ही रहा है। तो आप लोग अगर अच्छी तरीके से इन चीज़ों को सीख लेंगे तो आप एज अ फ्रीलांसर ये सब काम कर सकते हो, लोग आपको पे करेंगे। सीखना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ वही एग्जैक्ट आप करो। मैं सारे हिट एंड टायर और इफ एंड बैट सब देख चुका हूँ, सब कर चुका हूँ। मैं जो एग्जैक्ट बात बता रहा हूँ आप वही करो। मैं एग्जैक्ट बात क्या बता रहा हूँ, कोई ग्राफिक्स जीवन में अपने आने वाले कम से कम 6 महीने तक खुद से मत बनाना। क्यों ज्वल, तुम्हें ये बात हम बहुत दिनों से बोले, तुम मानते नहीं हो। जो ग्राफिक्स तुम अपने मन से बनाते हो सही बन पाता है कभी, और जो कॉपी करके बनाते हो बन जाता है कम से कम टाइम में, बढ़िया लगने भी लगता है, क्लाइंट भी खुश हो जाता है, सबको अच्छा लगता है। तो क्यों वो गलती करोगे, कोई भी ग्राफिक्स खुद से बनाओ, बने बनाए ग्राफिक्स को डिजाइन करो। क्यों अभी आप समझो ऐसे ही होता है, चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। चलो आगे आते हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। phd.zone हो गया, इंडिएटर हो गया, फ्रीपी एक वेबसाइट आती है, वहाँ से आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे। इन्वेंटो एलिमेंट्स एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको ग्राफिक्स मिल जाएंगे, मतलब पीएचडी फाइल्स मिल जाएंगी। उन पीएचडी फाइल्स को आपको एडिट करना है, कम से कम टाइम में आप अच्छे ग्राफिक्स बना पाओगे। आपको किसी भी टॉपिक पे बनाना हो, रेस्टोरेंट पे, इंटीरियर डिज़ाइन पे, कोई भी बिजनेस हो, बैंकिंग है, फाइनेंस है, एजुकेशन है, किसी भी टॉपिक पे बनाना हो, आपको इन वेबसाइट्स पे बने बनाए क्रिएटिव्स मिल जाएंगे। ऑनलाइन जो लोग कनेक्टेड है, कहीं पर कोई डाउट करिए, क्वेश्चन हो तो आप पूछते जाइएगा। हाँ, अब मैं वो बताता हूँ आपको पीएचडी फाइल एडिट कैसे होती है। सो मान लेते हैं कि ये वाली पीएचडी फाइल मुझे अच्छी लगी, मुझे एक रेस्टोरेंट के लिए बनाना था, या और पीएचडी फाइल्स देखते हैं, हालांकि ये भी ठीक लग रही है। चलो इसी को ले लेते हैं। तो ये वाली डिज़ाइन मुझे यहाँ पर ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से जाके डाउनलोड किया। अब डाउनलोड करने के लिए इनकी बड़ी कंडीशन होती है कि पहले आप हमारी ग्राफिक्स को शेयर करो कहीं पर। तो आपको ट्वीट पे क्लिक करना है, ट्वीट वगैरह कुछ नहीं करना है, वापस आ जाना है और इसको कर लेना है डाउनलोड। तो मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ सारी चीज़ें, पहले मैं बंद करता हूँ।
इंडिएटर ये वेबसाइट बड़ी अच्छी है, इसमें खास करके इंडियन ग्राफिक्स आपको मिलेंगे। जैसे अभी देखो जन्माष्टमी ग्राफिक्स आपको दिख रहे हैं, कितना कम टाइम लगेगा जन्माष्टमी ग्राफिक्स बनाना। आपने से ग्रुप में कई लोगों ने शेयर भी किया था। आप ये वाली डिज़ाइन लो, इसमें ऊपर अपना लोगो लगाओ, डन हो गया काम। और ये मत सोचना कि कॉपीराइट हो जाएगा और यही डिज़ाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ, यही डिज़ाइन कोई और यूज़ करेगा तो कैसा लगेगा। लाखों ग्राफिक्स दुनिया में ऐसा बहुत कम ही होता है कि वही डिज़ाइन आप यूज़ करो और आपका कंप्यूटर भी वही यूज़ कर ले। इवन ऐसा हो भी जाएगा तो क्या गलत है। अभी कुछ समय पहले की एक केस स्टडी थी, मैंने हो सकता है बताया भी हो आपको। टीवी के जो दो बड़े ब्रांड्स थे, एक शायद एलजी था और एक और कोई बड़ा ब्रांड था टीवी बनाने का, और कौन सी कंपनी टीवी बनाती है। उन दोनों ब्रांड्स ने जो दिवाली में न्यूज़पेपर में अपना ऐड निकाला था, ये देखो वायरपूल और एलजी, वो सेम ग्राफिक्स निकाल दिया था। बड़ी अच्छी सोशल मीडिया में केस स्टडी मानी जाती है इसको। सेम डे में टाइम्स ऑफ इंडिया में दोनों का ऐड आया, और इस ऐड में जो इमेजेस थी, जो एलजी वालों ने इमेज यूज़ की वही वायरपूल वालों ने इमेज यूज़ कर ली। ये देखो, एक का पेज नंबर 3 में था, एक का पेज नंबर 10 में था। तो इतने बड़े ब्रांड्स जब वही काम कर रहे हैं तो आपको करने में क्या प्रॉब्लम है। तो एक मिनट को भी ये मत सोचना कि यही मैं यूज़ कर रहा हूँ वही कोई और यूज़ कर लेगा तो क्या होगा। अरे क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो मैं बिल्कुल अल्टीमेट बात बता रहा हूँ, सारे हिट एंड टैल मैं कर चुका हूँ, समझ चुका हूँ, तब मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ये वाले वायरपूल ने इमेज यूज़ की है, वही इमेज एलजी वालों ने भी यूज़ कर ली है। टाइम्स ऑफ इंडिया में सेम डे उनका ऐड भी आ गया। तो ऐसा कई बार हुआ, ये एक बार नहीं हुआ है। फेसबुक और लिंक्डइन जैसी बड़ी कंपनी ने यही एक बार किया था। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी एक बड़ी अच्छी केस स्टडी है। जो इमेज फेसबुक वाले ने यूज़ की थी वही सेम इमेज लिंक्डइन वाली एक इवेंट चल रही थी, उसमें भी वही सेम इमेज यूज़ हुई थी। अब वो एग्जैक्ट हो सकता है मुझे मिले ना, यहाँ पर वो मुझे मिल नहीं रहा है। एक था, एक बड़ी अच्छी इवेंट हुई थी फेसबुक की, उसमें जो इवेंट फेसबुक ने यूज़ की थी इमेज वही लिंक्डइन वालों ने यूज़ कर ली थी। तो ये सब चलता रहता है, यही तरीके हैं, यही रियलिटी है। फिलहाल टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ये ग्राफिक्स मुझे अच्छा लगा तो मैंने क्या किया, इस ग्राफिक्स को किया डाउनलोड। ओके, डाउनलोड करने के बाद आपके लैपटॉप में ये सेव हो चुका है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब इसमें एडिटिंग कैसे करोगे वो देखिएगा। हेयर इट इज। तो वापस से आप ओपन करोगे फोटोशॉप, क्योंकि हम लोग फोटोशॉप ऑनलाइन यूज़ कर रहे हैं। तो आपको ओपन करना है photopea.com। सर कैनवास नहीं हो? कैनवा से नहीं हो पाएगी एडिटिंग, आपको फोटोपी या फोटोशॉप यूज़ करना है। अभी आपने जो ग्राफिक्स डाउनलोड किया है ना उसको अब आप ओपन करेंगे। कंप्लीट क्लास रिकॉर्ड हो रहे, स्टेप बाय स्टेप देख करके प्रैक्टिस ज़रूर करना, और जैसा मैं बताता जा रहा हूँ वैसा ही आप करना। तो ये वाला जो ग्राफिक्स है इसको मैं ओपन करता हूँ, इसका फ्रंट ओपन करता हूँ। तो मैंने क्या किया, सबसे पहला स्टेप डाउनलोड किया, दूसरा स्टेप photopea.com पे गया और वहाँ पे जाके मैंने उस फाइल को ओपन किया। अभी ओपन हो रहा, थोड़ा लोड होने में टाइम लगता है, थोड़ा तो नोट भी कर दो। आप लोग भी नोट करते रहो, अपने वर्ड्स में जो समझ में आए वो उतना नोट ज़रूर करते रहो। नोट करने से आपके मन में सब दिमाग में बातें सेट हो जाएंगी। डाउनलोड इमेज, ओपन इन फोटोशॉप। फोटोशॉप के लिए हम लोग यूज़ करें photopea.com। ग्राफिक्स बनाना आपके लिए बस इतना ही ज़रूरी है। मेन काम तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग और बाकी चीज़ें करना है, लेकिन कुछ नॉलेज तो होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, गौर से देखो, बस 5-10 मिनट्स स्क्रीन पे देखना। क्लास हमारी उसके बाद ओवर हो जाएगी 10 मिनट्स में। 10 मिनट्स के लिए गौर से स्क्रीन पे देखना। यहाँ पर देखो ये जो इमेज है यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, सब ब्लैंक दिख रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऑफ है। ये देखो, इसको जब मैं ऑन करूँगा तो यहाँ पे सभी कुछ दिखने लगेगा। तो मैंने इस पर क्लिक किया, फिर देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखने लगी। ऊपर phd.zone कंपनी का नाम लिख करके आ रहा है, तो उसकी जो लेयर है वो ये वाली लेयर है। इसको आप डिलीट कर दो, इसके लेयर पे जाओ, पहली लेयर पे, इसको डिलीट कर दो। अब आपके सामने ये बढ़िया सा ग्राफिक्स आ चुका है। इस ग्राफिक्स को मुझे अपनी कंपनी के हिसाब से बनाना है, तो मैं इसमें चेंजेस करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो मान लीजिए सर अभी जो स्क्रीन आ नहीं रही वो ऑफ किया था। एक्चुअली ये यहाँ पे सभी लेयर्स ऑफ थी। ये जो ग्रुप बना हुआ है ना लेयर्स का, ये यहाँ पे सारी लेयर्स को ऑफ कर दिया गया था ऐसे। तो इसको आपको ऑन करना पड़ेगा। ठीक, अब आप मेरी बात को गौर से सुनना, बस 5-10 मिनट्स की और क्लास है, बात समझ जाओगे। बात ये है, जैसे ये जो ग्राफिक्स आपको दिख रहा है, इस ग्राफिक्स में मैं क्या करूँगा,
सबसे पहले जहाँ योर लोगो लिखा हुआ ये हटा के मैं अपनी कंपनी का लोगो लगाऊंगा। तो इसको कैसे हटाएंगे, इस पर जाके क्लिक करेंगे, इसकी लेयर सेलेक्ट करेंगे, योर लोगो नाम है इसकी लेयर का, ये इसकी लेयर है यहाँ पर, इसको कर देंगे डिलीट। हो गया डिलीट। टैगलाइन भी मुझे नहीं चाहिए तो टैगलाइन भी डिलीट करेंगे। अब यहाँ पे मुझे अपनी कंपनी का इमेज लगाना है, लोगो लगाना है, तो फाइल पे जाएंगे, ओपन एंड फाइल पे जाएंगे। वो लोग इतना परफेक्ट बनाते हैं कि वो आपको बताते हैं कि लोगो इसी जगह लगाना और कितना बड़ा लोगो लगाना। आप में से कई लोग यही गलतियाँ करोगे कि बार बार लोगो काफ़ी बड़ा सा या अजीब सा लगा दोगे, तो वो गलतियाँ आपको नहीं करना है। इस संडे को मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के कोई बढ़िया सी वर्कशॉप करवाऊंगा अपने यहाँ के किसी ओल्ड स्टूडेंट के, जो ऑलरेडी 2-3 स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैंने बात की थी, तो कह रहे ठीक है सर। एक है जो कि स्पाइस जेट में ऑलरेडी वर्किंग है, और एक ये जो मैं विप्रो वाला आपको दिखा रहा था, और एक जो मैंने आपको दिखाया था etsy.com पे जिसका है। उन तीनों में से किसी एक का ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो ये देखो लोगो मेरा यहाँ पर लग गया। अब ये मत करना कि लोगो बिल्कुल बड़ा सा लगा दो, अजीब सा लगा दो। कोई भी चीज़ कॉर्नर से टच करती हुई नहीं होनी चाहिए, कॉर्नर से थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात, उसको गौर से सुनना। जैसे लिखा हुआ है सुपर डिलीशियस फूड, यहाँ पे मुझे मान लेते हैं लिखना है कि सुपर टेस्टी फूड। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे टेक्स्ट लोगे, इस पर क्लिक करोगे, तो इस पर क्लिक करते ही देखो जो उसका फॉन्ट था वो चला गया। अभी जो फॉन्ट आ रहा था, मैं कंट्रोल जेड करके बैक जा रहा हूँ, ज़रूरी बात है, गौर से सुनना। सुपर डिलीशियस फूड जो था, ये वाला फॉन्ट अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसको एडिट करने के लिए इस पर क्लिक किया, इसका फॉन्ट चला गया। जानते हो क्यों चला गया? क्योंकि इसके जो फॉन्ट का नाम है, उसके फॉन्ट का नाम है क्यूबानो रेगुलर। ऊपर देखो फॉन्ट का नाम लिख करके आ रहा है। ये फॉन्ट मेरे कंप्यूटर में है ही नहीं, इस वजह से वो फॉन्ट यहाँ से चला गया। बात को समझना। ये क्यूबानो रेगुलर नाम का जो फॉन्ट है, ये मुझे कैसे पता चला? जब मैंने ये ग्राफिक्स डाउनलोड किया तो मुझे पता चला एक बड़ा अच्छा फॉन्ट आता है जिसका नाम है क्यूबानो रेगुलर। तो मेनू पे जैसे मैंने क्लिक किया तो मेनू वाला फॉन्ट तो है मेरे पास। तो ये जो क्यूबानो रेडिकल नाम का फॉन्ट है, जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करोगे, नॉर्मल से कोई फॉन्ट लगा दोगे, ग्राफिक्स की क्वालिटी वहीं से ख़राब हो जाएगी। तो देखो फॉन्ट से कितना अंतर आ रहा है। ये ग्राफिक्स ऐसा होगा तो कम अच्छा लगेगा, ऐसा हो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये क्यूबानो रेगुलर नाम का फॉन्ट मिलेगा कहाँ पे? गूगल पे मिलेगा। गूगल पे जाओ, सर्च करो क्यूबानो रेगुलर फॉन्ट। तो फॉन्ट्स आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। मैं आपको पूरी लिस्ट ऑफ फॉन्ट्स दे दूंगा कि आपको ये फॉन्ट यूज़ करना, बिल्कुल उन्हीं को यूज़ करना। तो क्यूबानो रेगुलर नाम का फॉन्ट मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, यहीं कहीं पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा। ये लोग बड़ा छिपा के रखते हैं डाउनलोड का ऑप्शन, और डाउनलोड करें तो वो कोई वायरस टाइप का आने लगे। तो हो गया डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के बाद आप वापस से आओगे यहाँ पर, और अपने फ़ॉन्ट की लिस्ट में जाओगे जहाँ पर सभी फ़ॉन्ट्स आते हैं। लोड फ़ॉन्ट पे जाओगे। कल की क्लास का वीडियो और आज की क्लास का 2 वीडियोस अच्छे से देखो, और जितने ग्राफिक्स मैंने बनाए इनको एक बार आप प्रैक्टिस करो। लगभग 70% चीज़ें तो आप ऐसे ही सीख जाओगे। अब देखो वो नहीं हटा, सुपर टेस्टी फूड है, जो आप लिखना चाहो वो आप यहाँ पर लिख लो। अब मान लेते हैं ये यहाँ पर ये इसकी इमेज वगैरह लगी हुई है, इसको आपको नहीं चाहिए, आपको अपने यहाँ की इमेज लगानी है, तो इस पर राइट क्लिक करो और इस इमेज को आप यहाँ से हटा दो। अगर रखना है तो बनाए रखो, क्या जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट प्राइस 5.99, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे लिखना है बेस्ट प्लेस इन द टाउन। ये देखो इसका भी फ़ॉन्ट कोई था, बिग नूडल करके इसके फ़ॉन्ट का नाम था, तो वो फ़ॉन्ट मुझे डाउनलोड करना पड़ेगा। फ़िलहाल मैं कोई और फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। थोड़ा सा टेक्स्ट को छोटा करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक वगैरह कर देते हैं। ओके। फ्री होम डिलीवरी जो लिखा हुआ है, इसको आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लो। अब ये वाला कौन सा फ़ॉन्ट है वो अपना चेक कर लो, लेमन मिल्क बोर्ड नाम का फ़ॉन्ट है, वो वहाँ से डाउनलोड कर लो। ये जो लिखा हुआ है इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, फ़ोन नंबर वगैरह। नीचे जो एड्रेस वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपना एड्रेस चेंज कर लो। जो भी आपको एड्रेस दिखना है वो आप अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पर मेंशन कर लोगे। अपनी कंपनी का फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज, ये नंबर वगैरह, एंड दिस इज़ डन। ये जो ओपन आवर्स लिखा हुआ यहाँ पे QR कोड लगा है, इसको हटा देते हैं। इस पर क्लिक करो, डिलीट करो, बॉक्स पे क्लिक करो, डिलीट करो। डिलीट वाली बटन से मैं डिलीट कर रहा हूँ।
सो दिस इज डन। ये देखो मेरा ग्राफिक्स यहाँ इस तरीके से रेडी है। अब मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ तो फाइल पे जा करके एक्सपोर्ट एस PNG पे क्लिक करके मैं अपना डाउनलोड कर लूँगा। हाँ पूछो। जैसे वो भी बेसिक है, मान लो इसका जो लेटर स्पेसिंग को बढ़ाना चाहते हैं, हाँ, तो ये वो कहाँ से होता है? लेटेस्ट स्पेसिंग यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है, बताते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेंगे। किसी भी लेटेस्ट स्पेसिंग या इन चीज़ों को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यहाँ पे टाइप टूल पे जाओ और यहाँ पे ये दो ऑप्शंस आते हैं। एक आता है ये बेस लाइन शिफ्ट करने वाला और एक ये वाला आता है। तो इनमें से जो सही लगे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ से इसको लेटेस्ट स्पेसिंग है जो भी इंक्रीज़ करना चाहो इस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हो। सर इसमें सर फॉन्ट किसी गया है सर, लेटर मतलब स्पेस नहीं कर रहा है। एक तरीका तो ये कि हम इस तरीके से स्पेस इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये तो ठीक है। कैनवा में सर वो या फिर ट्रैकिंग वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ये ऊपर आ रहा है ट्रैकिंग वाला ऑप्शन, उसका यूज़ कर सकते हो। फिर ये देखो ट्रैकिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसका यूज़ करोगे तो लेटर की जो स्पेसिंग है वो कम ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से लेटेस्ट स्पेसिंग या जो भी अपना अकॉर्डिंगली करना चाहो तो वो चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, सो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड ग्राफिक्स मिल जाएंगे। टाइम अभी 4 मिनट से और बचा हुआ है, टाइम ही टाइम है हालांकि हम लोगों के पास। तो अभी हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि ये जो ग्राफिक्स मैंने डाउनलोड किया है इसमें एक प्रॉब्लम है। जब समझो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो ग्राफिक्स होते हैं वो इस तरीके के पोस्टर्स नहीं होते हैं, वो स्क्वायर साइज में छोटे ग्राफिक्स होते हैं। बात समझ पा रहे हो आप मेरी? इंस्टाग्राम पे जैसे आप किसी भी पेज पे देखोगे, मैं इसी का एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ। इसी कंपनी में रिक्वायरमेंट है एज अ फ्रीलांसिंग की। आप में से कोई अगर अच्छे बना पाए इस पेज को, देखो मैं उसको उसी दिन लगवा दूंगा। हालांकि अभी तो ये रेस्टोरेंट बंद चल रहा है, इसी कंपनी में ही रिक्वायरमेंट रहती है इस तरीके के काम की। और इसके जो ओनर हैं वो अपने यहाँ के बड़े मिलने जुलने वाले हैं, उनकी भी एक दिन क्लास करवाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आप ये देख पा रहे हो सुपर टेस्टी फूड और मेनू ये सब जो लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ये जो ग्राफिक्स है ये काफ़ी बड़ा सा ग्राफिक्स है जो इंस्टाग्राम के हिसाब से सही नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट करोगे वो सब स्क्वायर साइज में होते हैं। तो अब आपको स्क्वायर साइज के लिए ग्राफिक्स चाहिए, वो कहाँ पर मिलेंगे? एक तरीका तो ये है कि इसी ग्राफिक्स को आप स्क्वायर साइज में बना लो। कैसे बनाओगे? क्रॉप कर लो इसको। लेकिन क्रॉप करने में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे ही क्रॉप नहीं कर लोगे। तो क्रॉप करने से क्या होगा, जो नीचे वाली चीज़ें थी वो सब तो चली गई। अब ये हो तो गया लगभग स्क्वायर साइज में, लेकिन यहाँ पे मुझे फ़ोन नंबर वो सब भी तो लिखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना पड़ेगा। इसका जो पूरा ग्रुप बना होगा यहाँ पर, ये जो इसका ग्रुप आ रहा है, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले जाओ यहाँ कहीं पर, क्योंकि नीचे मुझे अपना एड्रेस वगैरह भी तो लिखना पड़ेगा ना। इसको थोड़ा कहीं यहाँ कहीं शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे मुझे अपना एड्रेस लिखने का ऑप्शन दिख रहा है, इस जगह पे मैं अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर लिख लूँगा। तो ये सब दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कब कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखनी है और कैसे उसको बनाना है। तो स्क्वायर साइज में करने का एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप क्रॉप करके कर सकते हो, या फिर एक वेबसाइट है freepik.com, वहाँ पर आपको स्क्वायर साइज में ही ग्राफिक्स मिल जाएंगे। तो आप फ्रीपिक में जाओगे, मान लेते हैं इस बार मैं एजुकेशन के पर्पज़ से बनाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एजुकेशन। बस 3-4 मिनट्स और हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आज की क्लास में ओवर करेंगे, इसके आगे कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप एजुकेशन सर्च करना, फिर यहाँ पे लेना PhD फाइल्स का मतलब होता है उसमें आप एडिटिंग कर सकते हो। और यहाँ पे लेना फ्री वाला ऑप्शन, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पेड होती है तो आप फ्री वाला ऑप्शन लेना। अब आपको यहाँ डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के ग्राफिक्स दिख जाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ज़्यादातर सभी स्क्वायर साइज में ही होते हैं। तो जो ग्राफिक्स आपको अच्छा लगे उसको आप डाउनलोड कर लो और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग एडिटिंग कर लो। फ़ॉन्ट वगैरह आपको यहाँ पे बड़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे कब कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना है। तो मान लेते हैं ये वाला ग्राफिक्स मुझे अच्छा लगा तो मैं इस पर मैंने क्लिक किया, डाउनलोड करेंगे इसको। ये बच्चे की इमेज चेंज कर लेंगे, अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे कोई अच्छी सी इमेज। बटन का कलर ये सब चेंज करेंगे, अपने अकॉर्डिंग लगाएंगे।
ग्राफिक्स डाउनलोड होने के बाद वो आपके सिस्टम में आ जाता है। फिर फ़ोटोशॉप पे जाइए, फाइल पे जाइए, ओपन पे जाओ और आपके सिस्टम में जहाँ कहीं भी ये डाउनलोडेड हो उसको जा कर के ओपन कर लो। लैपटॉप आपका स्मूथली चलते रहना चाहिए। फिर आप उसमें अपना एडिटिंग कर लोगे और इस तरीके से आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो वो जो मैंने पॉइंट बताया ना फ़ॉन्ट डाउनलोड करने वाला, वो अच्छी तरीके से समझना। जैसे यहाँ देखो स्कूल एडमिशन में कौन सा फ़ॉन्ट है, देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया इसका फ़ॉन्ट चला गया और फ़ॉन्ट के चले जाने से उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। तो फ़ॉन्ट यहाँ पे जो था हमारा, उस फ़ॉन्ट का नाम है अंजा एलियंसेस करके कुछ नाम है इसका अजीब सा। उस फ़ॉन्ट को गूगल से जाके डाउनलोड कर लेना। वो मैंने आपको बताया, ये गूगल पे जाओ सर्च करो, खुद ही वहाँ दिखने लगता है। और ऐसे आपको कभी पता ही नहीं चल पाएगा कब कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहिए। और इन लोग क्या है कि उनके पास लिस्ट रहती है, पहले से उन्होंने सब रिसर्च कर रखा है, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो। ये वाला नहीं है, और कोई फ़ॉन्ट है, पूरा नाम सर्च करना पड़ेगा क्या है, अंजा एलियंसी अकाउंट करके कुछ नाम है अजीब सा, सर्च कर लेना। मैं क्या ही सर्च करूँ इसमें, एलियंसेंट नॉर्मल, कितना बड़ा सा नाम है। एंजेलिना नाम के फ़ॉन्ट ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ पर। एग्जैक्ट जो फ़ॉन्ट है वो यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंजा फिर एलियंस, ELIAN, ELIAN, ई और एक्शन है तो यही। हाँ, ये वाला फ़ॉन्ट है यहाँ पर, देखो मिल जाएगा, मतलब सर्च करोगे सब हो जाएगा। लग करके काम करना पड़ेगा। तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड, 4 PM की क्लास में हम लोग ब्लॉगिंग पढ़ रहे हैं, 12 PM वाली क्लास में फोटोशॉप टॉपिक जैसे इसमें चल रहा है वैसे उसमें भी चल रहा है। 7:45 वाली क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट। ये वेबसाइट बड़ा इधर उधर घुमा रहा है, डाउनलोड करने में टाइम लग रहा है, आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आना, इसको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर लेना। बच्चे की जो फोटो यहाँ पे अपनी वाली फ़ोटो लेके आना, उसको यहाँ पे लगा देना, बाकी सब टेक्स्ट वगैरह चेंज कर लेना और ये काम आपका डन हो जाएगा। तो आज आपका जो होमवर्क है वो बेसिकली यही है। जो लास्ट क्लास में मैंने 2 ग्राफिक्स बताए थे वो, आज की क्लास में मैंने जो 2 ग्राफिक्स बताए वो, और एटलीस्ट 1 ग्राफिक्स आपको PSD डाउनलोड करके बनाना है। तो 5 ग्राफिक्स आज आप सभी लोग बनाइए, प्रैक्टिस करिए और कोशिश करिए कि सितंबर मंथ में आप कम से कम 500 ग्राफिक्स बना सको, जिससे कि आपको कम से कम एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट करिए तो आप पूछ लीजिएगा।